नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल एनालिसिस साइंस में स्वागत किया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम यहाँ पर एमएससी सेकेंड सेमेस्टर वो भी एग्जामिनेशन 2022 के जो है एमएससी मैथमेटिक्स पेपर के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले यहाँ पर हमने पेपर फर्स्ट अपलोड किया है टोपोलॉजी का। अगर आप उसको देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हम यहाँ पर वो भी एमएससी सेकेंड सेमेस्टर के पेपर सेकेंड वो भी टेंसर एंड रीमानियन ज्योमेट्री, इस पेपर के बारे में पढ़ेंगे और इसका सल्यूशन भी हम यहाँ पर लगाएंगे। इस पेपर को सॉल्व करेंगे और इस पेपर के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व कराएंगे, जिनमें से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को हम यहाँ पर बताएंगे कि आप इसमें से पेपर का मॉडल कैसा है, इसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर हम आपको देंगे। पेपर को शुरू करने से पहले हम बता दें, अगर आपको हमारे चैनल पर बीए, बीएससी, एमए, एमएससी आज सभी का पेपर आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। चलिए यहाँ पर आप वीडियो अब शुरू करते हैं। यहाँ पर चलिए पेपर जो है यहाँ पर टाइम है, यहाँ पर 2 घंटे का पेपर है और मैक्सिमम मार्क्स जो है 75 अंकों का है। चलिए यहाँ पर नोट में क्या दिया गया है, नोट में पढ़ लेते हैं। नोट में जो है यहाँ पर दिया गया है कि यह क्वेश्चन पेपर जो है वह 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, अर्थात यहाँ पर सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। अर्थात क्वेश्चन पेपर जो है वह 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपको यदि सेक्शन ए का आप आंसर देंगे तो आपको 9 मार्क्स मिलेंगे, सेक्शन बी का आप आंसर देंगे तो 36 मार्क्स मिलेंगे और सेक्शन सी से आपको 30 अंक तो यहाँ से मिलेंगे। और इसके बारे में हम बता देते हैं यहाँ पर कि चलिए अब यहाँ पर हम सेक्शन ए को शुरू करते हैं। सेक्शन ए पढ़ेंगे। यहाँ पर है सेक्शन ए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। दिस सेक्शन ओनली 1 क्वेश्चन विच कंसिस्ट ऑफ 5 सब क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन। अर्थात इसमें कह रहा है सेक्शन ए में आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से आपको 3 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। 3 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। एक क्वेश्चन का मार्क्स जो होगा वह 3 अंक का होगा। यदि आप 3 क्वेश्चन का आंसर देंगे तो 9 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेंगे। चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ से हम एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहाँ पर हम 5 क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर 3 का आंसर आपको यहाँ पर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का ए पहला है, डिफाइन करना है कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ सेकेंड टाइप। यहाँ पर कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ सेकेंड टाइप क्या है, इसके बारे में आपको यहाँ से बताना है। चलिए अब आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर बी दिया गया है, डिफाइन कीजिए डिफरेंशियल मैनीफोल्ड ऑफ डायमेंशन एन। डिफरेंशियल जो है डिफरेंशिएबल मैनीफोल्ड ऑफ डायमेंशन एन की परिभाषा आपको यहाँ पर लिखनी है। और क्वेश्चन नंबर सी यहाँ पर दिया गया है, सो दैट दिखाइए यहाँ पर, सो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए कंट्रावेरिएंट वेक्टर टेंसर ऑफ टाइप दिया गया है 10 और प्रोसेस करता है ग्रुप प्रॉपर्टी को। यहाँ पर आपको दिखाना है कि यह प्रोसेस करता है ग्रुप प्रॉपर्टी को। इसमें हम बता दें जो है सो दैट ट्रांसफर कंट्रावेरिएंट टेंसर ग्रुप प्रॉपर्टी को हम ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसमें जो है ट्रांसफॉर्मेशन जो है ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी या ग्रुप प्रॉपर्टी कैसे करते हैं, यहाँ पर आपको सिर्फ 2 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टाइप इज अगेन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेम टाइप आ जाता है। 2 ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आप सॉल्व करेंगे तो अगेन पुनः ही वह ट्रांसफॉर्मेशन ही आ जाएगा। आप कंट्रावेरिएंट का करेंगे तो कंट्रावेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अगेन पुनः कंट्रावेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेम टाइप आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डी है, यहाँ पर डिफाइन कीजिए जियोडेसिक की यहाँ पर डिफिनीशन लिखनी है और राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर इट, और इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन भी आपको लिखना है। और क्वेश्चन नंबर ई है, डिफाइन अफाइन मोशन। अफाइन मोशन क्या है। चलिए अब यहाँ पर हम 5 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से हम एक क्वेश्चन इसका आंसर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर ए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ए है, यहाँ पर आंसर नंबर इसका क्वेश्चन नंबर 1 का ए होगा आंसर, जिसका होगा कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ सेकेंड टाइप। कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ सेकेंड टाइप किसे कहते हैं, ए बार की पावर आई जे इज इक्वल टू ए बी डेल एक्स बार आई अपान डेल एक्स ए डेल एक्स बार जे अपान डेल एक्स बी। यह कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ सेकेंड आर्डर या सेकेंड टाइप, इसी क्वेश्चन को हम कहते हैं, जहाँ पर ए आई जे या ए बार आई जे कंपोनेंट हो जाता है वेक्टर फील्ड ए इन एक्स आई एंड एक्स बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम रिस्पेक्टिवली। और यह कनेक्टेड एबव रिलेशन जो होता है इक्वेशन फर्स्ट में है, देन ए इज कॉल्ड द कंट्रावेरिएंट टेंसर हो जाता है एंड ए आई जे या ए बार आई जे आर कॉल्ड द कंपोनेंट हो जाता है कंट्रावेरिएंट टेंसर का। यहाँ पर ए बार आई जे या ए आई जे
जो है वह कंपोनेंट हो जाता है अब कंट्रावेरिएंट टेंसर का। चलिए यहाँ पर अब हम कुछ आंसर नंबर 2 डिफरेंशियल मैनीफोल्ड क्या है इसके बारे में यहाँ पढ़ते हैं। डिफरेंशियल मैनीफोल्ड है बी इंट्रोड्यूस, यहाँ पर बी इंट्रोड्यूस किया जाता है। द इम्पॉर्टेंट नोटेशन हो जाता है डिफरेंशियल मैनीफोल्ड। यहाँ पर डिफरेंशियल मैनीफोल्ड जो होता है डिफरेंशियल ज्योमेट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटेशन हो जाता है। दिस जनरलाइज, जिसे जनरलाइज किया जाता है कर्व एंड सरफेस, जिसे जनरलाइज किया जाता है कर्व एंड सरफेस इन आर क्यूब स्टडीज इन ए क्लासिकल डिफरेंशियल ज्योमेट्री, जिसे का अध्ययन जो है वह क्लासिकल डिफरेंशियल ज्योमेट्री में किया जाता है। आवर मैनीफोल्ड, उसके बाद आवर मैनीफोल्ड आर ए मॉडल्ड हो जाता है ऑन द क्लासिकल डिफरेंशिएबल। आवर जो है मैनीफोल्ड जो होता है वह क्लासिकल डिफरेंशियल जो मॉडल हो जाता है ऑन द क्लासिकल डिफरेंशिएबल स्ट्रक्चर ऑन द वेक्टर स्पेस आर की पावर एम पर। लेट आगे पढ़ते हैं यहाँ पर इसकी। लेट आर की पावर एम जो होता है विद स्टैंडर्ड एम डायमेंशनल रियल वेक्टर हो जाता है। आर की पावर एम यदि ये स्टैंडर्ड एम डायमेंशनल रियल वेक्टर हो जाए स्पेस तो इक्विपाइड हो जाता है बीच टोपोलॉजी पर, देन तब इंड्यूस किया जाता है यूक्लिडियन मैट्रिक्स एंड डी आने आर की पावर एम को लिखा जा सकता है डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू हो जाता है रूट में x1 माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस डॉट प्लस xm माइनस ym का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अब यहाँ पर हम तीसरा क्वेश्चन इसका पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का डी, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का डी, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का डी है जियोडेसिक। जियोडेसिक क्या है इसकी परिभाषा लिखनी थी और इसका डिफरेंशियल इक्वेशन भी लिखना था। चलिए जियोडेसिक को पढ़ते हैं। जियोडेसिक ऑन ए सरफेस इन यूक्लिडियन 3 डायमेंशनल, जियोडेसिक ऑन ए सरफेस इन यूक्लिडियन 3 डायमेंशनल स्पेस में होता है। 3 डायमेंशनल स्पेस में बी डिफाइंड एज द पाथ ऑफ, अब यहाँ से डिफिनेशन, द पाथ ऑफ शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट इज स्ट्रेट लाइन। द पाथ ऑफ शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट इज अ स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में हो तो उसी को हम यहाँ पर जियोडेसिक कहते हैं। बट लेकिन इसका जो कर्व होगा वह रीमानियन स्पेस में होना चाहिए, तभी वह जियोडेसिक कहलाएगा यहाँ पर। अर्थात द पाथ ऑफ शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स पॉइंट इज ए स्ट्रेट लाइन बट इन ए कर्व इज रीमानियन स्पेस में होना चाहिए। इसे इंटीग्रेशन इक्वेशन में कैसे लिखते हैं, पी से क्यू डी एस इक्वल टू 0, जहाँ पी और क्यू जो होता है वो अप टू फिक्स्ड पॉइंट होता है स्ट्रेट लाइन की, यहाँ पर डी एस जो है इसका लेंथ हुआ। अब चलिए आगे पढ़ते हैं यहाँ पर जियोडेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन। जियोडेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा d2x की पावर टी d2xt अपॉन डी एस स्क्वायर प्लस, यह क्रिस्टोफर सिंबल का फर्स्ट काइंड है जिसे यहाँ पर डिनोट किया गया है टी आई जे डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स एल डी एस एल इंटू डेल एक्स जे अपॉन डी एस इज इक्वल टू 0। इसी को हम यहाँ जियोडेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जियोडेसिक का, क्योंकि यह अभी तो यहाँ पर डिफिनीशन पूछा है, कहीं कहीं पर इसका प्रूफ पूछ लेता है। यह इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होता है, इसी क्वेश्चन को आपको प्राप्त करना होता है और इसको पढ़ लीजिएगा। ये आपकी बार मान लीजिए क्वेश्चन नहीं पूछा गया लेकिन आप इसके बाद पूछा जा सकता है। या जियोडेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत ही प्रूफ पूछा जाता है और यह लॉन्ग में आता है। चलिए अब यहाँ पर हम सेक्शन ए से 3 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। चलिए अब यहाँ पर हम अब सेक्शन बी शुरू करेंगे। यहाँ पर सेक्शन बी में नोट में दिया गया है दिस सेक्शन इज कंटेन्स ओनली 1 क्वेश्चन विच कंसिस्ट, यहाँ पर 7 सब क्वेश्चन दिया गया है। इस सब क्वेश्चन कैरेज 9 मार्क्स, अटेम्प्ट एनी 4 सब क्वेश्चन। यहाँ पर जो है कह रहा है नोट में कि यहाँ पर कि सेक्शन बी में 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनमें से आपको 4 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। अगर आप एक क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपको 9 मार्क्स मिलेंगे। अगर 4 क्वेश्चन का आंसर आप देंगे तो यहाँ पर आपको 9 चौक 36 अर्थात आपको 36 अंक यहाँ से मिलेंगे। सेक्शन बी से आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स यहाँ से मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर 2 का ए है पहला, डिफ़ाइन कीजिए कि सिमेट्रिक टेंसर क्या है। सिमेट्रिक टेंसर के बारे में आपको डिफ़ाइन करना है सो दैट उसके बाद दिखाना है सिमेट्रिक टेंसर ए आई जे है जा n/2 की n/2 n+1 इज इंडिपेंडेंट कंपोनेंट हो जाता है Vn। यहाँ पर सिमेट्रिक टेंसर को यहाँ दिखाना है n/2 n+1, इसी को यहाँ पर प्रूव करना है। चलिए इसके प्रूफ को सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर सिमेट्रिक टेंसर की डिफिनीशन पढ़ेंगे। सिमेट्रिक टेंसर की डिफिनीशन है द कंट्रावेरिएंट या कोवेरिएंट। द कंट्रावेरिएंट या कोवेरिएंट यहाँ पर टेंसर ऑफ सेकेंड आर्डर हुज जब कंपोनेंट आर ए की पावर आई जे
इससे टू बी असिमेट्रिक हो जाता है तो हम इसे कैसे लिखते हैं, ए की पावर आई जे इक्वल टू ए की पावर जे आई। यहाँ पर जो है कंट्रावेरिएंट या कोवेरिएंट के इंडाइस का जो है इंटरचेंज हो जाता है, अर्थात यहाँ पर कंट्रावेरिएंट, ये कंट्रावेरिएंट है, यहाँ पर कंट्रावेरिएंट इंडाइस का इंटरचेंज हो जाता है, आई जे है तो जे आई हो जाएगा, उसी को हम सिमेट्रिक टेंसर कहते हैं। सिमिलरली यहाँ पर हम स्क्यू सिमेट्रिक कैसे कहते हैं, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, आपको इसी फार्मूले में, बस आपको इसी फार्मूले में ए आई जे इक्वल टू माइनस, यहाँ पर माइनस ए आई जे लगा देना है, माइनस से ए जे आई लगा देना है, बस आपको यहाँ पर बीच में माइनस लगा देना है, उसी को हम स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं या एंटी सिमेट्रिक टेंसर भी कहते हैं। चलिए अब इसका प्रूफ करते हैं। वहाँ पर इसका प्रूफ दिया गया था कि सिमेट्रिक कोवेरिएंट टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर हैज एन प्लस 1/2 इज इंडिपेंडेंट कंपोनेंट हो जाता है इन डायमेंशनल स्पेस Vn में। चलिए अब इसका प्रूफ करते हैं। यहाँ पर दिया गया था ए आई जे कंपोनेंट हो जाता है, आप सिमेट्रिक टेंसर दिया गया था, अर्थात सिमेट्रिक कोवेरिएंट या कंट्रावेरिएंट कुछ टेंसर ले सकते हैं, कुछ भी। तो यहाँ पर हमने ले लिया है कि सिमेट्रिक कंट्रा, यहाँ पर सिमेट्रिक कोवेरिएंट टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर, और ए आई जे इक्वल टू ए जे आई हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि सिमेट्रिक टेंसर है, फार आई है, फार आल आई एन जे हो जाता है। चलिए इसे हम मैट्रिक फॉर्म में लिखते हैं। मैट्रिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले मैट्रिक फॉर्म लिखेंगे A11 A12 A13 डॉट डॉट A1, और इसके बाद A21 A22 A23 डॉट डॉट A21। सिमिलरली ऐसे यहाँ पर डॉट डॉट करते जाएंगे, AN1 आ जाएगा, एन टर्म्स AN2 प्लस यहाँ पर AN3 डॉट डॉट AN हो जाएगा। अब चलिए अब इसको ध्यान से देखना, यहाँ से प्रूफ इसका बहुत ही सरल है, लेकिन आप यहाँ समझ में, अगर आप इसे ध्यान देखें तभी समझ में आएगा आप। चलिए वीडियो को इसको मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको वीडियो को पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा यहाँ पर। चलिए यहाँ पर अब इसको करते हैं। टोटल कंपोनेंट, यहाँ पर देखें तो टोटल कंपोनेंट क्या है, टोटल कंपोनेंट है n क्रॉस n, अर्थात n स्क्वायर हो जाएगा। टोटल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या, नंबर ऑफ कंपोनेंट रिपीटेड इंडेक्स, यहाँ पर नंबर ऑफ कंपोनेंट रिपीटेड इंडेक्स, यहाँ पर कौन कौन है जो रिपीट कर रहा है, तो ध्यान से देखिए A11 A12 A1 AN, अर्थात यहाँ पर n टर्म्स है, यहाँ अर्थात डाटा इक्वल टू n होगा, अर्थात नंबर ऑफ कंपोनेंट ऑफ रिपीटेड इंडेक्स इज इक्वल टू n होगा। अब यहाँ पर आगे यहाँ पर करेंगे क्या, नंबर ऑफ कंपोनेंट ऑफ डिस्टिंक्ट इंडेक्स। अब ध्यान से देखिए तो यहाँ पर नंबर टोटल कंपोनेंट हमें पता है और नंबर ऑफ रिपीटेड इंडेक्स भी पता चल गया। अब हमें पता करना है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंडेक्स जो भिन्न इंडेक्स है, जैसे यहाँ पर A12 A13, यहाँ पर A23 AN3, यहाँ पर यही है सभी डिस्टिंक्ट इंडेक्स, हमें इसी को पता करना है। तो हम क्या करेंगे, टोटल इंडेक्स में से रिपीटेड इंडेक्स को अगर घटा देंगे तो हमें डिस्टिंक्ट इंडेक्स प्राप्त हो जाएगा, तो इसलिए हमने n स्क्वायर माइनस n कर दिया गया है। अब आगे द नंबर ऑफ कंपोनेंट रिड्यूस टू, नंबर ऑफ कंपोनेंट रिड्यूस किया जाता है तो n स्क्वायर माइनस n/2, क्योंकि यहाँ पर कहीं कहीं A21 को A12 भी लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया था कि सिमेट्रिक टेंसर है, अर्थात ए आई जे इक्वल टू ए जे आई हो सकता है, तो इसीलिए यहाँ पर रिड्यूस किया जाएगा तो वह 2 से भाग दीजिए, क्योंकि वहाँ पर डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर चलिए अब आगे द टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट, अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट देखा जाता है इज इक्वल हो जाएगा n प्लस n स्क्वायर माइनस n/2। अब हमें इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। अब आगे क्या करते हैं इसका, आगे यहाँ पर अब इसका LCM लेंगे तो यहाँ से 2n हो जाएगा, तो 2n प्लस n स्क्वायर माइनस n/2 प्राप्त हो जाएगा। अब 2n है और एक n है, n से घटा देंगे तो हमारा n आ जाएगा, अर्थात n स्क्वायर प्लस n प्राप्त हो जाएगा अपान 2 में प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद आगे यहाँ पर इसमें से यदि n कॉमन ले लेंगे तो n प्लस 1/2, हमें यही प्रूफ ही करना था, यह प्रूफ हो गया है। चलिए अब इसका हम यहाँ पर क्वेश्चन बी पढ़ते हैं। अब चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर बी पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बी दिया गया है, डिफाइन कीजिए इनर प्रोडक्ट एंड सो दैट, दिखाइए कि इनर प्रोडक्ट ऑफ टेंसर ए की पावर पी अपॉन पी आर जहाँ दिया गया है एंड क्यू एस बी क्यू एस आर इज ए टेंसर हो जाता है ऑफ रैंक 3। यहाँ पर ए पी आर और एक बी क्यू एस आर जो है एक मिक्स टेंसर है, अर्थात कंट्रावेरिएंट कोवेरिएंट दोनों है यहाँ पर। अब हमें इसी में सबसे पहले डिवीजनर प्रोडक्ट की आपको डिफिनीसन देनी है और इसे हमें दिखाना है कि इसे सॉल्व करेंगे ए पी आर और बी क्यू एस टी जो है ये टेंसर हो जाएगा इसकी रैंक 3। इनर प्रोडक्ट की जो डिफिनीसन में ही क्या होता है, यहाँ पर आपको इसके इंडेक्स को, एक इंडेक्स की यहाँ पर जो है दो इंडेक्स दिए, दो यहाँ पर दिए गए हैं कंट्रावेरिएंट या मिक्स टेंसर, दो दिए गए हैं, जिनमें से आपको
इसमें से किसी एक का इंडेक्स जो है आपको इक्वल करना है। जैसे यहाँ पर दिया गया है आर है, तो यहाँ पर आर की इक्वल यदि यस को कर दिया जाता है तो यहाँ पर क्यू एस जो दिया गया है क्यू आर हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्रोनिकल डेल्टा का प्रयोग करके हम इसे रिड्यूस कर देंगे तो इसकी रैंक 3 आ जाएगी। यह बहुत ही सरल है, इसलिए यह क्वेश्चन हम नहीं लगाएंगे, इसमें से क्वेश्चन सी वाला लगाएंगे क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही बार पेपर में पूछा गया है। और यहाँ पर हम क्वेश्चन डी भी लगाएंगे। यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन लगाएंगे, लेकिन इसको बता दे रहे हैं आपको ऐसे करिएगा। ये बहुत ही आसान है। आपको आर इक्वल टू क्या कर देना है, सबसे पहले आप इसको मिक्स टेंसर है, मिक्स टेंसर इसे फॉर्म में आपको लिखिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म में लिखिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आर इक्वल टू यस कर देना है और जहाँ यस है वहाँ आर हो जाएगा। बस आर इक्वल टू यस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप इसको रिड्यूस करेंगे तो यहाँ पर क्रोनिकल डेल्टा का प्रयोग करके आप इसे रिड्यूस करेंगे तो इसकी रैंक 3 आ जाएगी, अर्थात से यहाँ से थर्ड ऑर्डर का आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सी को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सी दिया गया है, दिखाए यहाँ पर सो दैट ए की पावर आई दिया गया है इस इक्वल टू 1/√g डेल अपान डेल एक्स आई ए की पावर आई रूट जी। इसे हमें प्रूव करना है, जहाँ वेयर जी इक्वल टू मॉड ऑफ जी आई जी। ए की पावर आई ऐसे हम डिवर्जेंट ऑफ ए आई कहते हैं, ए की पावर आई कहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर डी। चलिए यहाँ पर हम चारों क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका हम एक लगातार यहाँ पर हम प्रूफ करेंगे। क्वेश्चन नंबर डी है स्टेट एंड प्रूफ लॉ ऑफ टेंसर, अर्थात स्टेटमेंट लिखनी है और उसे प्रूफ करना है। क्वेश्चन लॉ ऑफ टेंसर क्या है इसके बारे में प्रूफ करना है आपको। स्टेटमेंट लिखेंगे उसके बाद इसको प्रूफ करेंगे। और क्वेश्चन नंबर ई है, यहाँ पर डिफाइन करना है कर्वेचर टेंसर। कर्वेचर टेंसर क्या है, कर्वेचर टेंसर क्या है और उसे सो दैट दिखाना है। स्पेसिफाइज यहाँ पर साइक्लिक सेटिस्फाइज साइक्लिक प्रॉपर्टी, जहाँ दिए गए आर ए अपान आई जे के, आर ए अपान जे के आई प्लस आर ए अपान के आई जे ए अपान यहाँ के आई जे इक्वल टू 0 हो जाएगा। आर ए आई जे के प्लस आर ए जे के आई प्लस आर ए के जे आई इज इक्वल टू 0 होगा। इसे हमें प्रूव करना है यहाँ पर। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एफ दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एफ दिया गया है डिफाइन कीजिए लाई डेरिवेटिव। लाई डेरिवेटिव क्या है, सो दैट दिखाना है एल लेमडा, यहाँ पर इंडेक्स एल लेमडा दिया गया है प्लस यहाँ पर पी प्लस क्यू दिया गया है इक्वल टू एल लेमडा पी प्लस एल लेमडा क्यू दिया गया है। वेयर जहाँ पी एंड क्यू जो होता है वह बिलोंग्स करता है टी आर एस अर्थात मिक्स टेंसर में। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जी दिया गया है, यहाँ पर आपको डिस्टिंग्विश बाय इलोबरेटिंग द कन्फर्मल एंड होम्योथेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए अब यहाँ पर हम क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम सी लगाएंगे। चलिए यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर सी को प्रूफ करते हैं। यहाँ पर प्रूफ करना है इसे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सी का प्रूफ है। यहाँ पर जो है एक करेक्शन यहाँ पर है, क्योंकि वहाँ पर ए की पावर आई इज इक्वल टू 1/√g डेल अपान डेल एक्स आई ए की पावर आई रूट जी लिखा था, लेकिन यहाँ पर डिवर्जेंस ऑफ ए की पावर आई को प्रूफ करना था। वहाँ पर थोड़ा करेक्शन है, आप इसे यहाँ पर समझ लेना। यहाँ पर करेक्शन है, डिवर्जेंस ऑफ ए की पावर आई है। चलिए आप अब इसका प्रूफ करते हैं। इसका प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, द एक्स आई, यहाँ पर एक्स की पावर आई जो है इज ए कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ ए की पावर आई इज गिवन बाय ए की पावर आई डैश, यहाँ पर डैश जो लिखा गया है यहाँ पर ए की पावर आई डैश, इसे हम कोवेरिएंट डेरिवेटिव का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर डेरिवेटिव किया गया है जे के सापेक्ष। जब हम इसे डेरिवेटिव करते हैं तो इसका फार्मूला हमें ये प्राप्त होता है, डेल ए की पावर आई पान डेल एक्स जे ए प्लस ए की पावर पी और उसके बाद ब्रैकेट में आई अपान पी आई। जो ये ब्रैकेट लिखा गया है, इसी ब्रैकेट को हम यहाँ पर क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकेंड टाइप कहते हैं, या इसे कहीं कहीं पर आपको इसमें लेमा के फॉर्म में लिखा रहता है, लेमा के फॉर्म में ऐसे लिख दिया जाता है बस। और चलिए यहाँ पर अब आगे इस फार्मूले को यहाँ पर याद कर लेंगे तो ये यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोवेरिएंट डेरिवेटिव का फार्मूला है यहाँ पर आगे। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सेटिंग किया जाता है यहाँ पर कि किया जाता है, जहाँ जे है वहाँ आपको आई लिखना था, बस आपको जहाँ जे है वहाँ आई लिखना है, क्योंकि डिवर्जेंस ऑफ जो है ए की पावर आई को क्या लिखा जाता है, डिवर्जेंस ऑफ ए की पावर आई इज इक्वल टू हो जाता है यहाँ पर ए की पावर आई, यहाँ पर ए की पावर आई हो जाता है और डैश में ए की पावर आई होता है। तो इसलिए हमें यहाँ पर डिवर्जेंस ऑफ ए की पावर आई डैश ए की पावर आई करना था, तो इसलिए किया जाता है कि ए की जहाँ जे है वहाँ पर हमें आई लिख दिया जाता है। अब यहाँ पर चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर ये वाला इक्वेशन, ये ऊपर वाला इक्वेशन, इसमें ए की पावर यहाँ पर आई जे के स्थान पर आई लिखना है, तो ए की पावर आई डैश आई डेल ए की पावर आई अपान डेल एक्स आई हो जाएगा, प्लस यहाँ पर ए की पावर पी आई अपान पी आई हो जाएगा यहाँ पर।
चलिए अब आगे आगे हम यहाँ पर जानते हैं, यहाँ पर बी नोट डाइट जानते हैं आई अपान आई जे, यहाँ पर आई अपान आई जे इक्वल टू होता है डेल लाग रूट जी अपान डेल एक्स जे इज द आई अपान पी आई। जो यहाँ पर अब आई अपान पी आई जो है, इसमें इसी के स्थान पर हम लिख देंगे डेल बाई डेल एक्स पी लाग रूट जी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है बी नोट डे जानते हैं आई अपान आई जी का मान जो होता है डेल लाग रूट जी अपान डेल एक्स जे होता है। तो यहाँ पर आई अपान पी आई है तो इसका हो जाएगा डेल अपान डेल एक्स पी ई ब्रेकेट में लाग रूट जी हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर हम आगे यहाँ पर आई अपान पी आई के स्थान पर हम ये वाला मान यहाँ पर रख देंगे। आगे चलिए देखते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर डेल ए आई अपान डेल एक्स आई इसे सिमिलरली रहने देंगे, ए की पावर प्लस ए की पावर पी डेल अपान डेल एक्स की पावर पी हो जाएगा और रूट लाग रूट पी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने ए आई अपान पी आई के स्थान पर इसको इतना लिख दिया गया है डेल अपान डेल एक्स पी लाग रूट पी। अब आगे यहाँ पर दिया गया है डेल अपान डेल एक्स पी, यहाँ पर डेल अपान डेल एक्स पी लाग रूट पी है, इसे हम डेरिवेटिव कहेंगे एक्स वो भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स की पावर पी के सापेक्ष। चलिए अब इसे हम करते क्या है यहाँ पर, अब यहाँ सिमिलरली फर्स्ट टर्म को हम वैसे ही लिख देते हैं प्लस ए की पावर पी को ऐसे लिख देते हैं। उसके बाद अब लाग रूट पी को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लाग रूट पी, यहाँ पर थोड़ा करेक्शन है, लाग रूट पी जो है यहाँ पर इसका मान जो है लाग रूट जी होगा, यहाँ पर लाग रूट यहाँ पर जी होगा। चलिए इसके आगे यहाँ पर करेक्शन ऐसे सही कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लाग रूट जी होगा तो इसे हम करेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन, तो लाग का क्या हो जाता है 1 अपान एक्स, तो 1 अपान रूट जी हो जाएगा, यहाँ पर 1 अपान रूट जी हो जाएगा। उसके बाद फिर रूट डेल यहाँ पर, उसके बाद डेल रूट जी हो जाएगा, डेल रूट जी अपान डेल एक्स पी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डेल रूट जी का फिर से किया जाता है तो डेल रूट जी उसे लिख दिया गया है अपान डेल एक्स पी लिख दिया गया है। आगे अब यहाँ पर चेंज क्या किया गया है, डेल ए आई अपान डेल एक्स पी ए आई अपान रूट जी आ जाता है प्लस यहाँ पर इंटू में डेल रूट जी अपान डेल एक्स, यहाँ पर डेल एक्स पी है जाए नहीं डेल एक्स आई अब लिख दिया गया। अब यहाँ पर थोड़ा चेंजेस किया गया है क्या कि जहाँ पी है यहाँ पर रिप्लेसिंग द डमी सफिक्स पी बाई आई, अब यहाँ पर जहाँ जहाँ पी है वहाँ पर आई लिख दिया गया। अब ध्यान से देखिए इस इक्वेशन में यहाँ पर ए की पावर आई पी था, ए की पावर आई लिख दिया गया है इनटू यहाँ पर डेल रूट जी अपान डेल एक्स की पावर पी था तो इसे भी डेल एक्स की पावर आई लिख दिया गया है। अब आगे करना क्या है यहाँ पर, अब आगे यहाँ पर प्रूफ ही हो गया है बस। अब करना क्या है 1 अपान रूट जी कामन ले लेंगे, 1 अपान रूट जी कामन लेंगे तो इस फर्स्ट टर्म में तो रूट जी था नहीं तो यहाँ पर इंटू में रूट जी आ जाएगा, डेल ए की पावर आई डेल एक्स आई इंटू रूट जी आ जाएगा, प्लस इसमें रूट जी था तो रूट जी हट जाएगा, ए की पावर आई डेल रूट जी अपान डेल एक्स की पावर आई। अब हम यहाँ से देखें तो इस इतने इक्वेशन को यहाँ पर इस इतने जो ब्रैकेट में इक्वेशन लिखा है इसे हम लिख सकते हैं डेल अपान डेल एक्स की पावर आई इंटू ए की पावर आई रूट जी, क्योंकि इसे हम डेरिवेटिव करेंगे तो हमें यही वाला जो ब्रैकेट में टर्म है यही हमें प्राप्त हो जाएगा। इसे हम डेरिवेटिव करेंगे तो इसको इसके इक्वल लिखा जा सकता है। तो सिमिलरली हमें देखेंगे डिवर्जेंस ऑफ ए आई इक्वल टू या डिवर्जेंस ऑफ ए आई को लिखा जाता है ए की पावर आई डैश आई बराबर 1 अपान रूट जी डेल ए की पावर आई रूट जी अपान डेल एक्स आई। यहाँ पर ये सिमिलरली प्रूफ हो गया है। चलिए अब यहाँ पर हम कुछ दूसरा पढ़ते हैं, स्टेट एंड प्रूफ कोसेंट लॉ ऑफ टेंसर को। अब यहाँ पर कोसेंट लॉ ऑफ टेंसर का स्टेटमेंट है इट स्टेट द इनर प्रोडक्ट यहाँ पर इनर प्रोडक्ट ऑफ ए सेट ऑफ ए फंक्शन विद द आर्बिट्रेरी टेंसर इज ए टेंसर हो जाता है, देन तब सेट ऑफ फंक्शन इज इटसेल्फ ऑफ टेंसर हो जाता है। चलिए इसका प्रूफ करते हैं। यहाँ पर प्रूफ में जो है इनर प्रोडक्ट का यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर हम इनर प्रोडक्ट का एक इक्वेशन यहाँ पर लेंगे, उसी से हम इसे प्रूफ करेंगे। चलिए यहाँ पर प्रूफ में सबसे पहले क्या होगा, लेट ए की पावर आई के और यहाँ पर जे द सेट ऑफ फंक्शन हो जाता है, वो भी एक्स की पावर आई कोऑर्डिनेट का ऑफ सिस्टम एंड आर्बिट्ररी एक सिस्टम लिया जाता है बी की पावर जे यहाँ इंटू के, बी की पावर जे और के दिया गया है, अर्थात यह एक मिक्स टेंसर है, एक कंट्रावेरिएंट है एक कोवेरिएंट है। बी की पावर जे कंट्रावेरिएंट है और बी की यहाँ पर के एक कोवेरिएंट वेक्टर है। आगे अब यहाँ पर मिक्स टेंसर है। चलिए अब इसका प्रूफ करते हैं। इसका प्रूफ करने के लिए सिमिलरली हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें एक इनर प्रोडक्ट लेना होगा। यहाँ पर हमने
जो लिया था ए की पावर आई के जे इंटू बी जे के इज इक्वल टू सी आई। यहाँ पर सी आई एक इनर प्रोडक्ट है। यहाँ पर इनर प्रोडक्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो इनर प्रोडक्ट में जो है एक इंडेक्स को यहाँ पर इक्वल रखा जाता है। इनर प्रोडक्ट अगर अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर एक इंडेक्स को इक्वल रखा जाता है। तो ध्यान से देखिए, ए की पावर आई के जे, यहाँ पर जे है और यहाँ पर बी की पावर जे यह भी है। तो यह एक इनर प्रोडक्ट है, इनर प्रोडक्ट है यहाँ पर। अब चलिए आगे करते क्या है। नाउ इन ए डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ, अब इसी को हम एक्स बार आई कोऑर्डिनेट, अभी तक ये एक्स आई कोऑर्डिनेट पे था, अब एक्स बार आई कोऑर्डिनेट में रखेंगे तो ए बार आई लग जाएगा, बी बार आई, सी बार आई, और ए बी और सी के ऊपर क्या लग जाएगा? सिर्फ बार लग जाएगा यहाँ पर। तो ए बार आई ए बार आई के जे हो जाएगा, बी बार जे के हो जाएगा, बी इक्वल टू सी बार आई हो जाएगा। अब आगे यहाँ पर करते क्या है, बी बार जे और के दिया है, एक मिक्स टेंसर है। इस मिक्स टेंसर को यहाँ पर हम थोड़ा इसे लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के इसे हम अलग करते हैं। यहाँ पर इसका यहाँ पर बी बार जे के को क्या लिखा जा सकता है? बी एल एम एन लिखा जा सकता है, डेल एक्स बार जे अपान डेल एक्स एल, डेल एक्स एम अपान डेल एक्स के। यह एक कंट्रावेरिएंट एक कोवेरिएंट है। तो कंट्रावेरिएंट में जो होता है, जो पहले आता है बी बार जे है, तो यहाँ पर डेल एक्स बार जे अपान डेल एक्स एल हो जाएगा, और यहाँ पर डेल एक्स एम अपान डेल एक्स के हो जाएगा। उसके बाद सी बार आई को, यह एक कंट्रावेरिएंट वेक्टर है, तो सी की पावर बार आई को क्या, सी की पावर क्यू, उसके बाद बार आई है तो डेल एक्स बार आई आएगा अपान डेल एक्स क्यू, जो सी की पावर क्यू है, यहाँ पर डेल एक्स क्यू हो जाएगा। अब सिमिलरली आगे आपको क्या करना होगा, अब यहाँ पर इस इक्वेशन को यहाँ पर डेल एक्स बार आई अपान डेल एक्स क्यू को उधर लिखा जाता है, तो यह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में डेल एक्स क्यू अपान, यहाँ पर डेल एक्स क्यू अपान डेल एक्स बार आई आ जाएगा इनटू में। आगे हम इसे सी की पावर क्यू लिख देते हैं। उसके बाद अब यहाँ से थोड़ा हम क्या करते हैं, यहाँ पर बी एल एम एन को यहाँ पर हम थोड़ा अंतिम में लिखते हैं, बाकी सबको एक साथ ही लिख देते हैं। ए बार आई के जे डेल एक्स बार जे डेल अपान डेल एक्स एल डेल एक्स एम अपान डेल एक्स बार के इंटू डेल एक्स क्यू अपान डेल एक्स बार आई लिख दिया जाता है। अब इसके बाद हम करते क्या हैं यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर हमें एक इनर प्रोडक्ट और लिया जाता है। यहाँ पर ए क्यू एम, यहाँ पर एक इनर प्रोडक्ट और लिया जाता है, ए क्यू एम एल ए बी एल एम एन इक्वल टू सी क्यू, जहाँ इसे हम इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेते हैं और इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यहाँ पर हम बता दें ए क्यू एम एल इज इक्वल टू हो जाता है ए बार आई के जे इज इंटू डेल एक्स बार जे अपान डेल एक्स एल डेल एक्स एम अपान डेल एक्स बार के डेल एक्स क्यू अपान डेल एक्स बार आई। अब आगे यहाँ पर आपको करना क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सेकेंड से घटाया जाता है। अब इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर ए क्यू एम अपान ए क्यू एम एल माइनस हो जाएगा, यहाँ पर बी एल एम और बी एल एम एन, यहाँ पर देखें तो दोनों में कॉमन है, दो मेनू में है, और इसे हम बाहर कर दिया जाता है बस ए क्यू एम एल माइनस यहाँ पर ए बार आई के जे डेल एक्स बार जे अपान डेल एक्स एल डेल एक्स एम अपान डेल एक्स के डेल एक्स बार के डेल एक्स क्यू अपान डेल एक्स बार आई लिखा जाता है। अब आगे देखा जाए तो यहाँ पर बी एल एम एन एक आर्बिटरी वेक्टर है, यहाँ पर आर्बिटरी वेक्टर है, तो यहाँ पर आर्बिटरी वेक्टर को यहाँ पर हम इस इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं, तो इसलिए हम इसे बाहर भेज देते हैं, यहाँ पर इक्वल टू जीरो हो जाएगा। आगे अब यहाँ पर हम ए क्यू एम एल माइनस ए बार आई के जे डेल एक्स बार जे अपान डेल एक्स एल डेल एक्स एम अपान डेल एक्स बार के डेल एक्स क्यू अपान डेल एक्स बार आई इक्वल टू जीरो हो जाता है। उसके बाद अब आगे यहाँ पर सिंपली करना क्या है, यहाँ पर हम इसे इस इक्वेशन को यहाँ अलग करते हैं, यहाँ पर माइनस है, इसे उधर उस साइड भेजते हैं, यहाँ पर उस साइड भेजेंगे तो हमारा ये इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। अब आगे यदि यहाँ पर अब के क्यू एम अपान एल था, अब इसमें से बार कोऑर्डिनेट लगाया जाता है। अब जहाँ बार है वहाँ पर यहाँ पर जो जहाँ बार है वहाँ हट जाएगा। अब यहाँ पर बार कोऑर्डिनेट लिया जाता है, तो जहाँ बार लगाएंगे, यहाँ पर जहाँ बार नहीं है वहाँ पर बार लगा देंगे, जहाँ बार है उसे हटा देंगे, तो यहाँ पर ए बार क्यू एम एल हो जाएगा इंटू ए बार क्यू एम एल हो जाएगा, ए आई के जे हो जाएगा, डेल एक्स अपान डेल एक्स आई अपान डेल एक्स बार एल डेल एक्स एम अपान डेल एक्स के हो जाएगा, डेल एक्स बार क्यू अपान डेल एक्स आई हो जाएगा। अब हम इसे अब यहाँ पर देखते हैं ए आई के जे क्या हो जाता है, कंपोनेंट ऑफ टेंसर हो जाता है। हमें यही प्रूफ ही करना था, या सिमिलरली प्रूफ हो गया है, इसे हम स्टेट एंड प्रूफ या कोसेंट लॉ ऑफ टेंसर प्रूफ हो गया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन, यहाँ पर अगला क्वेश्चन था कर्वेचर टेंसर। कर्वेचर टेंसर क्या है इसके बारे में बताना है, और इसे हमें सिमिलरली ये इक्वेशन को यहाँ पर प्रूफ करना था। चलिए अब कर्वेचर टेंसर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद इसे हम प्रूफ करेंगे।
चलिए यहाँ पर अब कर्वेचर टेंसर पढ़ते हैं। कर्वेचर टेंसर जो होता है आर पी आई जे के जो है मिक्स टेंसर ऑफ फोर्थ ऑर्डर का है। मिक्स टेंसर ऑफ फोर्थ ऑर्डर यदि आर पी आई जे के इक्वल यदि ये हो जाए तो इसी को हम कहते हैं कर्वेचर टेंसर, या इसे हम क्रिस्टोफर टेंसर भी कहा जा सकता है, या इसे हम यहाँ पर इस क्रिस्टोफर टेंसर कहते हैं, या मिक्स टेंसर ऑफ फोर्थ ऑर्डर कहते हैं। इसी को हम यहाँ पर आर पी अपान आई जे के इक्वल हम इसे लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट को, तो इसे हम कर्वेचर टेंसर कहते हैं। इसी की डिफिनीसन यही, इसी इक्वेशन को ही हम कर्वेचर टेंसर कहा जाता है। और हमें सिमिलरली यहाँ पर चलिए अब कर्वेचर टेंसर को कैसे लिखा जाता है, इस इक्वेशन को याद करना बहुत ही कठिन है, इसलिए चलिए हम इस इक्वेशन को मैट्रिक फॉर्म लिख करके आपको बताएंगे, आपको आसानी से याद हो जाएगा। यहाँ से इसे लर्न कर लेंगे आप आसानी से। आपको सिमिलरली सबसे पहले करना क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले एक मैट्रिक्स बनाएंगे जहाँ डेल बाई डेल एक्स जे और डेल बाई डेल एक्स के आपको लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर आर पी अपान आई जे के को देखना होगा। तो यहाँ पर क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकेंड टाइम जो होता है लेमा, जिसे हम लेमा कहीं कहीं लेमा पढ़ते हैं, कहीं कहीं ब्रेकर लगाया जाता है। तो यहाँ पर लेमा पी अपान आई जे, यहाँ पर पी अपान आई जे लिया जाता है और पी अपान आई के लिया जाता है। पी अपान आई जे और पी अपान आई के, सबसे पहले डेल एक्स जे अपान डेल एक्स जे, फिर डेल एक्स के, और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर दूसरा रो में तो पी आई जे और पी आई के हो जाएगा। उसके बाद अब सिमिलरली क्या किया जाता है, जहाँ आई है इसी इक्वेशन में देखेंगे, आपको यहाँ पर इस टर्म में देखेंगे जहाँ आई है, और जहाँ आई है आपको सिमिलरली वहाँ आई के स्थान पर क्यू लिख देना होगा। तो क्यू लिख के यहाँ पर दूसरे मैट्रिक्स को यहाँ पर डिफाइन कर डिटरमिनेंट को डिफाइन करेंगे। यहाँ पर जहाँ की आई है वहाँ आप क्यू लिख देंगे, तो पी अपान क्यू जे हो जाएगा, पी अपान क्यू के प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद आगे अब इसी इक्वेशन में सिमिलरली अब की बार जो चेंज किया जाता है इस इक्वेशन में, पी जहाँ है अब की बार क्यू वहाँ किया जाता है, पी जहाँ है वहाँ क्यू कर दिया जाता है। तो क्यू अपान आई जे हो जाएगा, क्यू अपान आई के हो जाएगा। अब इसे हम सिमिलरली इसे सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से डेल एक्स जे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो डेल एक्स जे इंटू डेल एक्स जे, यहाँ पर डेल एक्स जे इंटू पी अपान आई के, यहाँ पर ये प्राप्त हो जाएगा। माइनस में है डेल बाई डेल एक्स के माइनस हो जाएगा, यहाँ पर पी आई जे हमें ये प्राप्त हो जाएगा। प्लस में उसके बाद पी क्यू जे इंटू यहाँ पर पी आई के क्यू आई के हो जाएगा, माइनस पी क्यू के इंटू क्यू आई जे हो जाएगा। यहाँ पर ये प्राप्त हो गया। अब हम इसे आसानी से लर्न कर सकते हैं। अब चलिए इसका प्रूफ करते हैं। यह प्रूफ बहुत ही सरल है, आपको बस इस इक्वेशन को, आप इसी पूरे इक्वेशन को याद रखेंगे तो आप इसी इक्वेशन से यह पूरा प्रूफ हो जाएगा। आर पी अपान आई जे इक्वल टू हम इसे इतना लिख सकते हैं, अगर आप इसे याद करेंगे, या आपको जो मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में बताया है आप इसको याद करेंगे तो आपको यहाँ से आसानी से लर्न भी हो जाएगा। और इसी से हम चलिए प्रूफ करते हैं। हमें प्रूव करना था कि आर पी आई जे के प्लस आर पी जे के आई प्लस आर पी के आई जे, अर्थात कर्वेचर टेंसर को यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो इसका मान जो है 0 आएगा। तो यहाँ आर पी अपान आई जे का फार्मूला यहाँ से हम लिख देते हैं, तो पहला इक्वेशन हमें ये प्राप्त हो जाता है। इस फार्मूले को लिखते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्राप्त हो जाता है। अब सिमिलरली किया क्या जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस करना है बस। के आपको चेंजेस करना क्या है, यहाँ पर जहाँ आई है रिप्लेसिंग करना है, यहाँ पर जहाँ आई है वहाँ जे करना होगा, जहाँ जे है वहाँ के करना होगा, और जहाँ के है वहाँ आई करना होगा। आपको आई के स्थान पर जे लिखेंगे, जे के स्थान पर के लिखेंगे और के स्थान पर आई लिखेंगे। बी गेट। उसके बाद आप करेंगे क्या है, यहाँ पर आर पी अपान, अब यहाँ से देखें, चलिए चेंजेस करते हैं। यहाँ पर एक आर पी अपान, यहाँ पर आर पी आई जे के था, यहाँ पर आर पी आई जे के था, तो यहाँ पर आई के स्थान पर यहाँ पर हम जे लिखे, और यहाँ पर जे के स्थान पर हमने के लिख दिया, और यहाँ पर के स्थान पर हमने आई लिख दिया। अब आगे यहाँ पर माइनस डेल बाई डेल एक्स के था, डेल बाई डेल एक्स आई हो जाएगा क्योंकि के स्थान पर आई लिखना था। अब पी आई जे था तो पी जे के हो जाएगा, प्लस डेल एक्स के, यहाँ पर डेल एक्स जे था तो जे के स्थान पर के डेल एक्स के हो जाएगा, इंटू यहाँ पर अब यहाँ से पी आई के था तो पी जे आई हो जाएगा, प्लस पी क्यू जे था तो पी क्यू, यहाँ पर जे के स्थान पर के लिख दिया गया। अब क्यू आई के था, आई के स्थान पर जे और के स्थान पर आई, तो क्यू जे आई हो जाएगा, माइनस क्यू आगे पी, उसके बाद पी क्यू के था तो के स्थान पर आई तो पी क्यू आई हो जाएगा। अब पी यहाँ पर क्यू आई जे था तो क्यू जे के हो जाएगा। तो सेम सिमिलरली इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेते हैं। अब आगे नहीं, इस इक्वेशन नंबर सेकेंड में अब आपको फिर से रिप्लेस करना है, जहाँ आई है वहाँ जे, और जहाँ जे है वहाँ आपको के लिखना होगा, जहाँ के है आपको आई लिखना होगा। इसके लिखने के बाद हमें इक्वेशन थर्ड प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर इक्वेशन थर्ड प्राप्त हो जाएगा। अब उसके बाद यूजिंग यहाँ पर सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टोफर सिंबल,
आप सेकेंड काइंड एंड एडिंग किया जाता है 1 2 3 इन तीनों। यहाँ पर ये इक्वेशन, ये वाला और ये तीनों इक्वेशन का अगर जोड़ेंगे आर पी अपान आई जे के प्लस आर पी अपान जे के आई प्लस आर पी अपान के आई जे तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। सिमिलरली आपको साल नहीं ऐसे डायरेक्ट लिख देना है, क्योंकि इस दोनों को जोड़ने के पर तीनों वैसे ही 0 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर हम सेक्शन सी पढ़ते हैं। यहाँ पर चलिए अब यहाँ पर हम सेक्शन सी पढ़ते हैं। सेक्शन सी है यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। सेक्शन सी में जो है नोट में दिया गया है, जिनमें से आपको 4 ही क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से आपको 2 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। अगर आप एक क्वेश्चन का आंसर देंगे तो यहाँ पर आपको 15 मार्क्स मिलेंगे, और यदि 2 क्वेश्चन का आप आंसर यहाँ पर देंगे तो आपको 30 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेंगे। यहाँ पर 2 गुणे 30, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 क्वेश्चन करना है तो एक क्वेश्चन का मार्क 15 है, तो 2 क्वेश्चन करेंगे तो 15 दूना 30 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर हम 2 ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी आपको क्वेश्चन को यहाँ पर करना होगा। इसमें जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हम बताएं, इसमें से चारों के चारों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ हम 2 ही क्वेश्चन का आंसर देंगे, आपको 2 क्वेश्चन लगा लेना होगा। आगे नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि नहीं आया, तो उसके बारे में आपको बताएंगे। फिर से इसे हम सब पेपर या 2 क्वेश्चन का पेपर बनाएंगे, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ही बड़ा है। चलिए अब यहाँ पर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरे का ए पहला, सो दैट द रीमानियन मैट्रिक्स जो होता है जी आई जे इज ए सेकेंड रैंक आप कोवेरिएंट सिमेट्रिक टेंसर हो जाता है। आप या सेकेंड आर्डर है जो रीमानियन मैट्रिक टेंसर होता है जी आई जे, या सेकेंड रैंक कोवेरिएंट सिमेट्रिक टेंसर दिखाना है आपको। और सिमेट्रिक टेंसर का मतलब होता है कोवेरिएंट सिमेट्रिक टेंसर दिया गया है। यदि यहाँ पर जो है कोवेरिएंट टेंसर का जो होता है कोवेरिएंट मिक्स टेंसर होता है, या कोवेरिएंट टेंसर को उसे इंटरचेंजेस किया जाता है। टिपिंग इंडेक्स को आई जे है तो जे आई लिख दिया जाता है, तो वहीं यहाँ पर कोवेरिएंट सिमेट्रिक टेंसर है। और क्वेश्चन नंबर बी है, यहाँ पर दिखाना है कि मैट्रिक टेंसर जो मैट्रिक टेंसर हो जाता है कोवेरिएंट या कंट्रावेरिएंट, मैट्रिक टेंसर आर ए कोवेरिएंट, मैट्रिक टेंसर आर ए कोवेरिएंट, मैट्रिक टेंसर का जो कोवेरिएंट होता है वो कांस्टेंट होता है, इसे दिखाना है आपको यहाँ पर। और क्वेश्चन नंबर डी है यहाँ पर, सो दैट दिखाना है कि जो क्रिस्टोफर सिंबल हो जाता है आर नॉट टेंसर क्वांटिटी, या क्रिस्टोफर सिंबल जो है वह टेंसर की क्वांटिटी को फॉलो नहीं करता, या कुछ, या इसे हमें प्रूफ करना है। यहाँ पर आपको प्रूफ करना है कि क्रिस्टोफर सिंबल जो होता है वह नॉट टेंसर क्वांटिटी। और क्वेश्चन नंबर डी है, यहाँ पर यदि ए आई जे कर्ल आपको वेरिएंट वेक्टर हो जाए तो प्रूफ करना है कि ए आई जे डैश के प्लस ए जे के डैश आई प्लस ए के आई डैश जे इज इक्वल टू 0, इसे प्रूव करना है। यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, बाकी बीच वाला 2 क्वेश्चन आपको लगाना होगा। चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर रीमानियन मैट्रिक की डिफिनीशन पढ़ेंगे, उसके बाद हमें आपको डिफिनीशन करने के बाद हम ही आपको यहाँ पर इसका प्रूफ बताएंगे कि यह सेकेंड ऑर्डर का कैसे होगा, प्रूफ कैसे करना है। चलिए यहाँ पर सबसे पहले इसकी डिफिनीशन यहाँ पर हम पढ़ते हैं। डिफिनीशन होता है यहाँ पर द रीमानियन मैट्रिक्स, रीमानियन मैट्रिक्स द डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पॉइंट हुज जब कोऑर्डिनेट इन एनी सिस्टम आर एक्स आई, यहाँ पर जब एक्स आई या एक्स आई प्लस डी एक्स आई कोऑर्डिनेट्स हो जाता है बाय द रिलेशन लिखा जाता है। फिर डी एस स्क्वायर ए डी एस स्क्वायर, यहाँ पर डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू जी आई जे डेल एक्स पावर आई डेल एक्स डी एक्स पावर आई डी इंटू डी एक्स जे। यहाँ पर इसी क्वेश्चन फर्स्ट है, वेयर द कोफिशिएंट ऑफ जी आई जे, वेयर द कोफिशिएंट ऑफ जी आई जे आर क्या हो जाता है, जी आई जे इक्वल टू जी जे आई हो जाता है, अर्थात सिमेट्रिक टेंसर है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर जी आई जे इक्वल टू जी आई जे हो जाएगा। एंड द डिटरमिनेंट ऑफ जी आई जे इक्वल टू मॉड जी आई जे कमांड डज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होगा यहाँ पर। और यहाँ पर द कोऑर्डिनेटिक डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इसी इक्वेशन फर्स्ट को ही हम, इक्वेशन फर्स्ट को हम रीमानियन मैट्रिक कहते हैं। एंड द स्पेस इज अगर करेक्टराइज हो जाए बाई सच ऐसे मैट्रिक्स में इस कार्ड द, इसे हम रीमानियन मैट्रिक्स स्पेस कहते हैं। जी आई जे एक मैट्रिक टेंसर है, ध्यान रखना है यहाँ पर। चलिए अब इसका हम प्रूफ करते हैं। यहाँ पर प्रूफ करना है कि मैट्रिक टेंसर जी आई जे कोवेरिएंट सिमेट्रिक टेंसर ऑफ रैंक 2, अर्थात इसकी रैंक 2 दिखानी थी। तो चलिए यहाँ पर अब करते हैं। यहाँ पर बाय चेंजिंग द कोऑर्डिनेट सिस्टम प्लान, यहाँ पर चेंजिंग द कोऑर्डिनेट सिस्टम अप्लाई किया जाता है एक्स आई टू एक्स बार आई। लेट माना एक ये लेट द मैट्रिक हो जाता है जी आई जे डेल एक्स आई डेल एक्स जे, अर्थात जो रीमानियन मैट्रिक का इक्वेशन है इसे हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करेंगे। क्या यहाँ से एक्स आई से एक्स बार आई करना था, तो डेल जी आई जे डेल एक्स आई डी एक्स जे को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे टू बार हो जाएगा। यहाँ पर जी यहाँ पर बार जी आई जे इंटू डी एक्स बार आई इंटू डी एक्स बार जे हो जाएगा। तो डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर
डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जी आई जे, यहाँ पर डेल एक्स जे इक्वल टू जी बार आई जे इंटू डेल एक्स डी एक्स बार आई इंटू डी एक्स बार जे हो जाएगा। अब यहाँ पर तीनों इक्वल है इसके, तो यहाँ पर हम सिमिलरली लिखा जा सकता है कि जी आई जे यहाँ पर इसी को जी आई जे डी एक्स आई इंटू डी एक्स जे। उसके बाद अब यहाँ पर जी बार आई जे इसमें थोड़ा चेंजेस किया जाता है। जी बार आई जे है, डेल एक्स बार आई है, यहाँ पर डेल एक्स बार आई है, यहाँ पर डेल एक्स के गुणा किया जाता है और एक मल्टीप्लाई किया जाता है, तो डेल एक्स बार आई अपान डेल एक्स के इंटू डी एक्स के हो जाएगा। यहाँ पर डेल एक्स बार जे अपान डेल एक्स, यहाँ पर डेल एक्स एल भी गुणा किया जाता है, उसके बाद मल्टीप्लाई किया जाता है। बस अब इस इक्वेशन में आगे क्या करना होगा, चलिए यहाँ पर हम आगे बताते हैं यहाँ पर क्या करना होगा। से अब यहाँ पर हमें एक पोजीशन वेक्टर लिया जाता है। यहाँ पर पोजीशन वेक्टर लेते हैं एक्स बार आई इज इक्वल टू एक्स बार आई ब्रैकेट में एक्स पावर 1 एक्स पावर 2 एक्स पावर डॉट डॉट एक्स एन हो जाएगा यहाँ पर। तो जहाँ डी से हम लिखा कर सकता है डी एक्स बार आई इज इक्वल टू डी एक्स आई, यहाँ पर डी एक्स बार आई इज इक्वल टू डी एक्स बार आई पान डेल एक्स के इंटू डी एक्स के होता है ना। सिमिलरली यहाँ पर चेंजेस किया जाता है, जहाँ आई है वहाँ जे कर दिया जाएगा यहाँ पर, और जहाँ की है एल तो डी एक्स बार जे इक्वल टू क्या होता है डी एक्स बार जे अपान डी एक्स एल इंटू डी एक्स एल। ये इक्वेशन जो अभी रखा गया था यहाँ पर इक्वेशन में, इस इक्वेशन में यहाँ पर इसी इक्वेशन में जो रखा गया था यही इसी के स्थान पर ये रखा गया था। अब आगे यहाँ पर सिमिलरली किया जाता है यहाँ पर जी आई जे डेल एक्स आई इंटू डेल एक्स जे, इसमें थोड़ा चेंजेस किया जाता है। इसको इक्वल क्या लिखा जाता है, जहाँ आई है वहाँ के किया जाता है, जहाँ जे है वहाँ पर यल कर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे क्या, जहाँ आई है तो जे हो जाएगा, आई है तो यहाँ पर के और जे है तो यल, तो जी के यल डेल एक्स के डेल एक्स यल हो जाएगा। अब इसमें आपको यहाँ पर इस इक्वेशन में आपको इसी इक्वेशन में चलना होगा। यहाँ पर इस इक्वेशन में यहाँ पर डी आई जे डेल एक्स जे जो है इसी के स्थान पर हमें रखना होगा क्या, यहाँ पर जी के एल और डेल एक्स के इंटू डेल एक्स एल यही रख के उसके बाद आगे हमें क्या करते हैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा जी के एल डेल एक्स के इंटू डेल एक्स एल हो जाएगा। आगे जी बार आई जे डेल एक्स बार आई के अपान डेल एक्स के इंटू डी एक्स के डेल एक्स बार जे अपान डेल एक्स एल इंटू डी एक्स एल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं सिमिलरली इस इक्वेशन में कि डी एक्स के और डी एक्स एल तो यहाँ दोनों में है, तो दोनों में है, दोनों अब इसको इधर साइड किया जाता है, इस साइड किया जाता है और डी एक्स के और डी एक्स एल कॉमन ले लिया जाता है। जहाँ उसके बाद आएगा क्या जी के एल माइनस जी बार आई जे डेल एक्स बार आई अपान डेल एक्स के इंटू डेल एक्स बार जे अपान डेल एक्स एल और डी एक्स के एंड डी एक्स एल है। यहाँ पर देखें तो डी एक्स के और डी एक्स एल एक आर्बिटरी वेक्टर होता है, जिसे हम क्या लिखा जाता है आगे इस इक्वल टू जीरो कर देंगे, यहाँ पर इसे उधर उस साइड भेज देंगे तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर जी के एल इक्वल टू जी बार आई जे डेल एक्स बार आई अपान डेल एक्स के इंटू जी बार आई जे अपान डेल एक्स एल हो जाएगा। और इसी इक्वेशन को हम चेंजेस किया जाता है यहाँ पर। अब इसे हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, यहाँ पर जो डेल एक्स बार आई है अपान डेल एक्स के है, इसे हम उधर उस साइड भेजेंगे तो डेल एक्स के अपान क्या हो जाएगा, डेल एक्स के अपान डेल एक्स बार आई हो जाएगा और डेल एक्स एल अपान डेल एक्स जी हो जाएगा। तो इसी को हम ध्यान से देखें तो यह कोवेरिएंट टेंसर ऑफ सेकेंड आर्डर का, इसे हमें प्रूफ ही करना था, कोवेरिएंट टेंसर ऑफ सेकेंड आर्डर, तो यह हमें प्रूफ हो गया जहाँ जी आई जे जो था एक रीमानियन मैट्रिक था। अब आगे चलिए यहाँ पर हम कर्ल ऑफ वेक्टर को प्रूव करेंगे। यहाँ पर कर्ल ऑफ वेक्टर जो दिया गया था कि ए आई जे इज इक्वल टू बी आई डैश जे माइनस बी जे डैश आई, जहाँ कर्ल वेक्टर को ऐसे ही लिखा जा सकता है, जहाँ पर ए आई जे डैश के प्लस ए जे के आई डैश आई प्लस ए के आई डैश जे इज इक्वल टू जीरो करना है। तो यहाँ पर दिया गया था कि लेट ए आई जे जो है कर्ल वेक्टर हो जाता है कोवेरिएंट वेक्टर ऑफ बी आई का। माना है यहाँ पर कि यदि कर्ल वेक्टर यहाँ पर कर्ल ए आई जे कर्ल कोवेरिएंट वेक्टर हो जाता है बी आई, तो कर्ल ऑफ वेक्टर का डिफिनीशन जो होती है यहाँ पर कर्ल ऑफ बी आई का लिखना है तो कर्ल ऑफ कोवेरिएंट वेक्टर का जो है कर्ल ऑफ वेक्टर का डिफिनीशन लिखेंगे तो बी आई की डैश अर्थात बी आई को डिफ्रेंशिएट किया जाता है विथ रिस्पेक्ट टू जे माइनस उसके बाद बी जे डैश आई कर दिया जाता है, इसको डेरिवेटिव किया जाता है। तो यहाँ पर दोनों माइनस में इसे लिखा जा सकता है बी आई डैश जे माइनस बी जे डैश आई, इसे ऐसे लिखा जा सकता है। इसे हम मान लिया जाता है इक्वेशन फर्स्ट। अब आगे यहाँ पर अब करना क्या होगा इस इक्वेशन में कि यहाँ पर बी आई डैश जे कोवेरिएंट डेरिवेटिव, यहाँ पर कोवेरिएंट डेरिवेटिव अप्लाई किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू जे के सापेक्ष, जिसे हम कोवेरिएंट डेरिवेटिव लिखेंगे तो क्या डेल बी आई अपान डेल एक्स जे हो जाता है माइनस बी पी, और यहाँ पर क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकेंड टाइप ब्रैकेट में पी अपान आई जे लिखा जाता है। अब सिमिलरली यहाँ पर आपको करना क्या होगा, इसमें थोड़ा इंटरचेंज करना है। यहाँ पर
यहाँ पर हमें थोड़ा इंटरचेंज करना है कि ये आई, जहाँ आई एंड जे के बीच में इंटरचेंज करना है, जहाँ आई है जे हो जाएगा और जहाँ जे है वहाँ पर आई हो जाएगा, तो बी जे डैश आई हो जाएगा, आई जे था तो यहाँ पर डेल बी आई अपान डेल, यहाँ डेल बी जे अपान डेल एक्स आई हो जाएगा। बी पी, पी अपान आई जे था तो पी अपान आई जे ही लिखा जाता है, क्योंकि क्रिस्टोफर सिंबल में पी अपान आई जे या पी अपान जे आई दोनों का मान इक्वल होता है क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकेंड काइंड में। अब आगे यहाँ पर किया जाता है, यहाँ पर हमने लिखा था कि ए आई जे जो है इक्वल होता है बी आई डैश जे माइनस बी जे डैश आई था, तो यहाँ पर अब क्या किया है, बी आई डैश जे ये है और बी जे डैश आई ये है, इन दोनों को घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा ये वाला सेकेंड टर्म दोनों यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। हमें सिमिलरली बचेगा क्या, डेल बी आई अपान डेल एक्स जे माइनस डेल बी आई अपान डेल एक्स आई बच जाएगा। अब आगे यहाँ पर किया जाता है क्या, अब आप बी नो डैट यहाँ पर अब यूजिंग 2 और 3 का यूज़ करके हमें ये प्राप्त हो गया। अब आगे हमें किया जाता है, यहाँ पर हम अब बी नो दैट हम जानते हैं। अब यहाँ पर हमें एक फार्मूला यूज़ किया जाता है, बी नो दैट जानते हैं हम यहाँ पर ए आई डैश जे, यदि ए आई जे को यदि डेरिवेटिव किया जाता है के सापेक्ष तो हमें लिखा क्या जाता है डेल आई जे अपान डेल एक्स के, क्योंकि डेल आई जे हो जाएगा पहली बार डेरिवेटिव डेल आई जे अपान डेल एक्स जे माइनस ए पी जे एंड ब्रैकेट में पी आई के हो जाएगा, पी आई के माइनस ए आई पी हो जाएगा पी अपान जे के। यह एक फार्मूला है, यहाँ यह एक फार्मूला है क्योंकि यह कोवेरिएंट डेरिवेटिव का फार्मूला है। यदि यहाँ पर थर्ड ऑर्डर है, यहाँ पर कोवेरिएंट सेकेंड ऑर्डर को यह डेरिवेटिव किया जाता है के सापेक्ष यहाँ पर, तो यहाँ पर चलिए अब इसी फार्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, यहाँ पर इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे। सिमिलरली अब आपको करना क्या होगा, यहाँ पर जो डेल आई जे ए आई जे है, ए आई जे के स्थान पर हमें क्या लिखना होगा, यहाँ पर ए आई जे इक्वल टू क्या प्राप्त था, डेल बी आई पान डेल एक्स जे माइनस डेल बी आई पान डेल एक्स आई, यहीं पर हम सिमिलरली इस इक्वेशन में रख देते हैं। उसके बाद अब हमें ए पी जे था तो यहाँ पर जो आई है इसी इक्वेशन में, अब यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 4 में ही देखें, यदि जहाँ यहाँ पर ए आई जे है, यदि आई के स्थान पर पी लिख दें तो ए पी जे हो जाएगा। सिमिलरली हमें इक्वेशन क्या प्राप्त हो जाएगा, डेल पी पी अपान डेल एक्स जे एंड माइनस डेल पी जे अपान डेल एक्स पी और पी अपान आई के हो जाएगा माइनस, अब यहाँ पर ए आई पी है, अब की बार यहाँ पर जे के स्थान पर पी रख देंगे तो डेल बी आई अपान डेल एक्स पी हो जाएगा माइनस डेल बी पी अपान डेल एक्स आई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसी इक्वेशन को रख देंगे। अब यहाँ पर हमें करना क्या होगा, यहाँ पर इस इक्वेशन में थोड़ा चेंजेस करना है। यहाँ पर अब फर्स्ट टर्म में जो है, यहाँ पर डेल बाई डेल एक्स के इसे डेरिवेटिव किया जाता है, डेल बाई डेल स्क्वायर हो जाएगा बी आई अपान डेल एक्स के इंटू डेल एक्स जे हो जाएगा माइनस डेल स्क्वायर बी जे अपान डेल एक्स के इंटू डेल एक्स आई हो जाएगा। अब यहाँ पर हम आगे चेंजेस नहीं करेंगे, आगे सभी इक्वेशन को हम ऐसे ही लिख देते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 6 मान लेते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ करना होगा, ए आई जे डैश के अगर प्राप्त हो गया उसके बाद आपको सभी को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। क्यों करना क्या होगा, सिमिलरली आपको यहाँ पर इंटरचेंजेस करेंगे क्या, जहाँ आई है वहाँ पर हम जे करेंगे, जहाँ जे है वहाँ पर के, ओके जहाँ है वाई, तो ए आई जे के था तो यहाँ पर ए जे के डैश आई हो जाएगा। यहाँ पर अब सिमिलरली जहाँ आई है वहाँ जे और जहाँ जे है के, और इसे यहाँ पर चेंजेस कर देंगे और इसे हम इक्वेशन नंबर 7 मान लेंगे यहाँ पर। अब आगे क्या करना है, सिमिलरली यहाँ पर फिर चेंजेस आपको करना है, इस इक्वेशन में आपको यहाँ पर फिर चेंजेस करना है। करना क्या होगा, यहाँ पर अब फिर से यहाँ पर जहाँ जे है वहाँ के कर देंगे, जहाँ के है आई कर देंगे। सिमिलरली हमें एक इक्वेशन और प्राप्त हो जाएगा, जहाँ हमें यहाँ पर ए आई जे डैश के प्राप्त हो गया, यहाँ पर एक इक्वेशन में प्राप्त हो गया ए आई जे डैश के और ए जे के डैश आई और ए के आई डैश जे। अब इन तीनों इक्वेशन को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे तो इसका मान जो है यहाँ पर 0 आ जाएगा। यहाँ पर अब इसी इक्वेशन को हम यहाँ पर जोड़ देंगे तो तीनों इक्वेशन को ए आई जे डैश के और प्लस ए जे के डैश आई प्लस ए के आई डैश जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अब वीडियो समाप्त हुई। यहाँ पर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको इस पेपर का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिए गए हैं, आप उसको ज़रूर ज्वाइन करें और वहाँ पर आपको इस पेपर का PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग।